Hello my dear learners. Today we will start our video with this amazing fact that desert plant makes their food by the process of CAM process. What is this and how is it different? CAM process means crassulacean acid metabolism, and you can learn by the trick cool at midnight or CO2 at midnight. What happens in this process? During this process, what happens? Stomatas are open ड्यूरिंग नाइट टाइम. मीन्स डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहते हैं और नाइट टाइम में ओपन होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि डेजर्ट प्लांट में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है डे टाइम में, जिससे क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उतने ज़्यादा क्या होगा, वाटर का लॉस होगा डेजर्ट प्लांट को. इसलिए उस वाटर के लॉस को रोकने के लिए क्या होता है, डे टाइम में स्टोमेटास क्लोज रहते हैं, लेकिन नाइट टाइम में ये स्टोमेटा ओपन होते हैं और इन स्टोमेटा के थ्रू CO2 पास होती है. अब CO2 CO2 ली जाती है डेजर्ट प्लांट में. अब यही CO2 क्या होती है, डेजर्ट प्लांट में स्टोर हो जाती है. डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करती. अब इस CO2 को स्टोर कर लिया जाता है मैलिक एसिड की फॉर्म में. मैलिक एसिड की फॉर्म में ये CO2 स्टोर हुई एंड इन डे टाइम दिस मैलिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इन CO2. मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है मैलिक एसिड से, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे बनता है? बिकॉज स्टोमेटाज आर क्लोज्ड. क्यों? स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड है. तो ये जो CO2 रिलीज होगी मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन से, तो ये CO2 क्या होगी, इंटरनली होगी, मीन्स प्लांट में के अंदर होगी. अब क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में यही इंटरनली CO2 जो रिलीज हुई है मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन होने से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज़ कर ली जाएगी. और इस तरीके से डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, CAM प्रोसेस. मीन्स ट्रिक में याद रख सकते हैं, कूल एट मिडनाइट या CO2 एट मिडनाइट. ठीक है. और शॉर्ट में देख लेते हैं कि नाइट में क्या करते हैं, CO2 लेते हैं डेजर्ट प्लांट और इसको स्टोर करते हैं मैलिक एसिड की फॉर्म में. डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में इसी मैलिक एसिड से क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, लेकिन CO2 रिलीज आउटसाइड नहीं होती, प्लांट के अंदर ही होती है, बिकॉज स्टोमेटास आर क्लोज्ड इन डे टाइम. यही CO2 क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ की जाती है. इस प्रोसेस से क्या होते हैं, आपके प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में फूड प्रिपेयर होता है. जो काम कौन करता है, स्टेम्स करते हैं. इस तरीके से आपके डेजर्ट प्लांट में फूड प्रिपेयर होता है. चलिए जरा इस स्लाइड से समझ लेते हैं. देखिए जरा इस स्लाइड से हमें क्या देखने को मिलता है कि डेजर्ट प्लांट में CO2 ली जाती है नाइट टाइम में. किस टाइम में ली जाती है, मिडनाइट में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होता है, जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो. इस टाइम में CO2 ली गई प्लांट के अंदर और इस CO2 को क्या किया, मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर कर लिया नाइट टाइम में. अब इसी मैलिक एसिड को क्या किया, डे टाइम में, जब क्या है, सनलाइट प्रेजेंट है, मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ और वहाँ पर क्या हुआ, CO2 रिलीज हुई. CO2 रिलीज आउटसाइड नहीं होके क्या होगा, प्लांट के अंदर ही रिलीज होती है. अब प्लांट के अंदर जो CO2 रिलीज हुई उसका यूज़ किया गया फोटोसिंथेसिस के लिए. अब इस तरीके से क्या होता है, मैलिक एसिड से ब्रेक डाउन हुआ CO2 का यूज़ किया गया फोटोसिंथेसिस में, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस से क्या बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनी. इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है. सो दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स प्लांट. सो वी कैन से दैट दिस इज डिफरेंट. So with this amazing fact we will start our video, nutrition in plants. What is the nutrition in plants and what is the nutrition? What is the nutrition? The process by which living organism obtain and use food for energy, growth and repair. मीन्स हमें पता है कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है. हम अपने फूड को ले रहे हैं, कोई भी फूड हम ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, बनाना ले रहे हैं, कोई भी फूड ले रहे हैं अपनी बॉडी को ग्रोथ देने के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयरिंग के लिए. और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है. कितने टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, 6 टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं. अब ये न्यूट्रिएंट क्या है, सब्सटेंस इज फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड बॉडी फंक्शंस. कौन कौन से होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर. अब इन सारे न्यूट्रिएंट का अपना अलग अलग वर्क होता है. अब हमें ये पता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं. फैट क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है.
जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहे उस टाइम में क्या है, फैट एनर्जी देगा, ठीक है। और वाटर, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है 65% वाटर से बनी हुई है। और प्रोटीन्स को तो स्पेशली बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड है। इस तरीके से क्या है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट हम अपनी डाइट में लेते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में लेना, यही प्रोसेस क्या है आपका, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब क्या है कि प्लांट्स में कौन से प्रोसेस से न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोसेस क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स on the basis of taking their food we can divide plants and other organism in two types. First one is autotrophic में क्या आते हैं, means they can prepare their food by the process of photosynthesis. क्या आएंगे, plants आएंगे। autotrophs organism that make their food by using sunlight or chemicals, जो क्या कर रहे हैं, सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, उसी के बेस पर क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज़ होता है। अब जरा देखिए, फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, उसके साथ में क्या लिया, वाटर लिया, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट इन द ग्रीन लीव्स। और क्या है, सेल के कौन से पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से क्या है, दोनों का यूज़ करके, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 और H2O का यूज़ करके क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनता है। और उसके साथ में क्या बनता है, O2 रिलीज होती है जो हम इनहेल करते हैं। और क्या होता है, वहाँ पर एनर्जी भी यूज़ होती है, H2O भी प्रोड्यूस होता है। ये सारा प्रोसेस क्या है आपका, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, किसमें, प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब जब देखो, जब फोटोसिंथेसिस क्या है, CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज प्लस O2, इस तरीके से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, किसमें, प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। अब हमने देखा, अब एक सेकेंड, प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस, पहला क्या बोला, ऑटोट्रोफिक, दूसरा क्या होता है, कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी टू मेक फूड। मीन्स क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो CO2 के अलावा, मीन्स क्या है, ऑटोट्रोफ होने के अलावा क्या है, केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे क्या हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, इसलिए इनके प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से फैक्ट होते हैं, पहला क्या आपका, लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी, यस। सेकेंड क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। कौन कौन सी लाइट, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो सनलाइट पर डिपेंड है। वाटर स्प्लिट, ऑक्सीजन रिलीज्ड, ATP, इन फॉर्म में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस से CO2 का ब्रेक डाउन होता है और क्या बनता है, ग्लूकोज के साथ साथ में ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और ATP की फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज होती है। थर्ड क्या है आपका, केल्विन साइकिल, जो क्या है, डार्क रिएक्शन है, जो क्या है करती है, CO2 को फिक्स करने का काम करती है और प्रोड्यूस होती है, किसको प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है। अब हमने अभी बात की थी CAM ट्रिक को हम CAM प्रोसेस है जिसको हम ट्रिकी मेथड से समझ सकते हैं, कूल एट मिडनाइट या CO2 एट मिडनाइट। कहाँ पर होता है, डेजर्ट प्लांट में देखने को मिलता है। अब इन प्लांट में अभी हमने देखा कि प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करते हैं कब, जब हमने ट्रिक याद की कि कूल एट मिडनाइट मतलब कब, रात के टाइम पे क्या करेंगे, ये स्टोमेटा ओपन होंगे और क्या लेंगे, CO2 लेंगे एनवायरनमेंट से और मैलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, मैलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट होगा और मॉर्निंग टाइम में या डे टाइम में क्या होगा, यहाँ से CO2 को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज़ किया जाएगा। अब ये डेजर्ट प्लांट में केवल कैक्टस ही नहीं आता, इसके अलावा क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जो भी सक्लेंट्स होते हैं, देखो जरा पाइनएप्पल हुआ, एलोवेरा हुआ, इस तरीके के प्लांट्स डेजर्ट प्लांट के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो क्या करते हैं 90% वाटर को सेव करते हैं रात के टाइम में और CAM प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई डेजर्ट प्लांट की। अब इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। देखो कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन कौन सी होती हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। दीज आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, राइट द
photosynthesis equation and name the 3 events of photosynthesis। मीन्स इक्वेशन क्या है और उसमें बनने वाले प्रोडक्ट क्या हैं उनके नाम लिखने हैं। सेकेंड क्या पूछ लिया गया, व्हाट इज CAM, वाई डू डेजर्ट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या रीज़न है, वाटर को स्टोर करने के लिए, जिससे वाटर का जो लॉस है डेजर्ट प्लांट में, क्योंकि वाटर की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, इसी वाटर को स्टोर करने के लिए ये प्लांट क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को रात के टाइम पे खोलते हैं। ये क्या है, डेजर्ट प्लांट का एक एडेप्टिव फीचर है, जिसकी वजह से ये डेजर्ट प्लांट क्या है, डेजर्ट में आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं, जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टोमेटा एंड लीफ स्ट्रक्चर क्या है। लीफ स्ट्रक्चर में स्टोमेटा किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, देखिए जरा। फर्स्ट क्या है, टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या बोल रहे हैं कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, CO2 रिलीज हो रही है या O2 ली जा रही है ना। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए O2 भी ली जाती है और CO2 को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो किसके थ्रू ले रहे हैं हम, स्टोमेटा के थ्रू। अब ये जो स्टोमेटा है ये होते क्या एक्चुअल में, क्या होता है, प्लांट के लीव्स पर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स, मीन्स इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हर स्टोमेटा क्या होता है, 2 गार्ड सेल से कवर होता है। देखो जरा, जैसे ये स्टोमेटा के क्या है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, एक तरीके से समझ सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होगा, ये क्या होंगे, आपके गार्ड सेल्स होंगे, और यहाँ पर जो बीच में स्पेस होगा ये क्या होगा, आपका स्टोमेटा होगा, जो क्या करेगा, गैसेज एक्सचेंज का काम करेगा। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग मीन्स किस टाइम गैसेस की नीड है, किस टाइम वाटर को बाहर छोड़ना है, लेना है। अब नेक्स्ट, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल्स, अब इनका प्रोसेस क्या है, कब ये ओपन होते हैं और ये कब क्लोज होते हैं। When water flows into guard cells मीन्स जब वाटर क्या है, रूट्स के थ्रू क्या है, प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब मान लीजिए प्लांट में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या है, उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे। तो ये जो वाटर है जब गार्ड सेल्स में पहुंचता है, क्योंकि स्टोमेटा में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचेगा, गार्ड सेल में पहुंचेगा। अब ये जो गार्ड से समझेंगे, जिस तरीके से क्या होते हैं, स्कूल के गेट कीपर होते हैं, गार्ड भैया होते हैं, तो उनका काम भी क्या होता है, एंटर को देखना है, मीन्स एंट्री को देना है किसी को या नहीं देना है ना। इसी तरीके से इन गार्ड सेल का काम भी क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है इनमें, और जब वाटर का फ्लो होता है तो क्या है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये स्वेल कर जाते हैं, स्वेल मीन्स फूल जाते हैं और बिकम कार्व्ड, और इनका जो स्ट्रक्चर हो जाता है कैसे हो जाता है, कार्व्ड हो जाता है एक तरीके से। ये देखो इस तरीके से कर्व्ड हो जाता है। फिर क्या होगा, पोर्स ओपन। अब जैसे ही ये इनका स्ट्रक्चर कर्व हुआ तो ये जो पोर होंगे ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इनके बीच का जो स्ट्रक्चर होगा जिसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं, पोर क्या हो जाएगा, ओपन होगा, और क्या होगा, CO2 एंटर कर जाएगी एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट, व्हेन गार्ड सेल लॉस वाटर। अब इसके बाद में जो गार्ड सेल की में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि उसको क्या है, वाटर को बाहर रिलीज होना है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के लिए। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है क्या, ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अब गार्ड सेल जब वाटर को लॉस कर देते हैं तो क्या होगा, अब हमें ये पता है ये गार्ड सेल से वाटर लॉस चला जाएगा, मीन्स यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, श्रिंक हो जाएंगे ये, और इनका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, एक तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये जो स्टोमेटा होंगे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या समझना है, जब वाटर की अमाउंट ज़्यादा हुई तो ये गार्ड सेल क्या हो गए, स्वेल हो गए एक तरीके से, और इनके स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। जैसे ही गार्ड सेल स्वेल होंगे तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे और CO2 एंटर कर जाएगी, और जब वाटर इनसे रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, ये गार्ड सेल थिन हो जाएंगे और इस तरीके से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस थ्रू स्टोमेटा। हमने क्या बोला, स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, वाटर का ट्रांसफ़र होता है और गैसेस का एक्सचेंज भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अब
इनका स्ट्रक्चर होता है क्या स्टोमेटा सारी लीव्स पर इक्वल प्रेजेंट होते हैं? होता है क्या? ब्रॉड लीव्स प्लांट, जितने भी ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा क्या होते हैं? लोअर सरफेस पर देखने को मिलते हैं। लेकिन नैरो लीव्स प्लांट में क्या होते हैं? स्टोमेटा इक्वली डिवाइड होते हैं, मीन्स अपर और लोअर सरफेस दोनों पर दिखाई देते हैं। एक्वेटिक प्लांट में क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? यूज डिजोल्व CO2 फ्रॉम वाटर थ्रू देयर सरफेस। क्या करते हैं? CO2 को यूज़ करते हैं वाटर के थ्रू। अब जरा देखो, इसमें पूछा क्या जाता है, एक तो आपका स्टोमेटा का डायग्राम पूछ लिया जाता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कि दोनों का प्रोसेस क्या है, ओपनिंग कैसे होती है और क्लोज कैसे होती है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो डायग्राम के थ्रू हमने देखा कि क्या है यहाँ पर, कि स्टोमेटा जब कब ओपन हो रहे हैं? जब गार्ड सेल में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो ये स्वेल की यहाँ पर स्वेलिंग हुई। जैसे ही ये स्वेल हुए तो यहाँ पर स्टोमेटा ओपन हो गए। स्टोमेटा ओपन होने के बाद में क्या होगी? यहाँ से CO2 रिलीज हो गई, ठीक है, आउटसाइड। अब यहाँ से वाटर की अमाउंट क्या होगी? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से बाहर गया वाटर, इवेपोरेट हो गया। तो जैसे ही वाटर की अमाउंट हुई, रिलीज हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ? गार्ड सेल श्रिंक हुए और उनका स्ट्रक्चर कैसे हो गया? बिल्कुल थिन हो गया। अब थिन होने की वजह से क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो गया। इस तरीके से क्या हुआ? CO2 जो एंटर कर रही थी वो क्लोज हो गई, मीन्स एंटर नहीं हो पाई, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज होते हैं, इसी तरीके से स्टोमेटा ओपन भी होते हैं। तो किस पे डिपेंड है? गार्ड सेल पे डिपेंड है, गार्ड भैया पे डिपेंड है कि किसको एंट्री देनी है और किसको एंट्री नहीं देनी है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स, मीन्स लीफ का स्ट्रक्चर आ जाता है, कि लीफ के स्ट्रक्चर को कट करके देखें तो वहाँ पर क्या क्या लेयर देखने को मिलती हैं। देखिए जरा, फर्स्ट लेयर क्या है? वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल लेयर क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो क्या करती है? लीफ को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। आउटर लेयर है, कौन सी लेयर है? आउटर लेयर। उसके नीचे क्या होती है? अपर एपिडर्मिस। क्या होती है? अपर एपिडर्मिस। ये क्या है? आउटर लेयर है जो क्या लीव्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। उसके नीचे क्या है आपके? पैलिसेड मीसोफिल। मीसोफिल क्या है? जहाँ पर क्या फूड मेकिंग प्रोसेस होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। पैलिसेड मीसोफिल। और उसके अंडर में क्या है? स्पंजी मीसोफिल। स्पंजी मीन्स जहाँ पर क्या होंगे? जो सेल्स होंगी वो इतनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होंगी। पैलिसेड मीसोफिल, यहाँ पर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। अब स्पंजी मीसोफिल बोल रहे हैं। स्पंजी मीसोफिल में जो सेल्स हैं वो क्या है? इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है, उनमें क्या है? डिस्टेंस है, जिससे वहाँ पर क्या है? गैसेस का एक्सचेंज हो सके। क्या बोला है? स्पंजी मीसोफिल विद एयर स्पेसेस। जब वहाँ पर एयर स्पेस बने होंगे तो वहाँ पर क्या होगी? गैसेस भी आसानी से एक्सचेंज हो सकेंगी। अब उसके बाद में बात आती है लोअर एपिडर्मिस की। लोअर एपिडर्मिस में क्या है आपका? स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं? किससे प्रोटेक्ट है? गार्ड सेल से प्रोटेक्ट हैं। और यहाँ पर ही क्या होते हैं? स्पंजी मीसोफिल में गैसेस एक्सचेंज की बात हुई, और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा ओपनिंग कहाँ पर होते हैं? लोअर एपिडर्मिस में। कहाँ पे बात की? लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्या है? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा, एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म। इनका मैकेनिज्म क्या होता है और क्या आ जाता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, और लेबलिंग करने को आ जाता है कि लीफ का क्रॉस सेक्शन करने पर क्या लेबल होगा और कौन कौन से पार्ट विजिबल होंगे। अब ये तो बात हुई लीफ के स्ट्रक्चर की, किस तरीके से स्टोमेटा रोल प्ले करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में, और प्रोसेस क्या होता है। अब हमने बात की कि लीफ का जो अगर हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मीसोफिल और वेस्कुलर। यहाँ पर हमने देखा क्या है आपके? मीसोफिल है ये, पैलिसेड मीसोफिल, स्पंजी मीसोफिल। अब इनका क्या रोल है, इनको देख लेते हैं, ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। देखो जो मीसोफिल टिश्यू कौन से है? मीसोफिल टिश्यू, यस, ये देखो, ये तो आपके आउटर लेयर है, वैक्सी क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस। ये क्या हुई? आपकी आउटर लेयर हुई। उसके बाद में मीसोफिल टिश्यू क्या है आपका? मीसोफिल टिश्यू क्या है? फर्स्ट पार्ट है पैलिसेड मीसोफिल। पैलिसेड मीसोफिल मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से हमें पता है कि वहाँ पर क्या होगा? फूड मेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? सेल्स आर लॉन्ग। ये सेल्स कैसी हैं? लॉन्ग हैं।
टाइटली पैक्ड हैं, रिच इन क्लोरोप्लास्ट। जहाँ पर फूड बन रहा है तो वहाँ पर सेल के कौन से ऑर्गेनल काम कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट काम कर रहे हैं, लोकेटेड जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। कहाँ पर लोकेट है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर फूड मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, और कौन सी हो रही है, पैलिसेड मीसोफिल, किसका काम कर रही है, फूड बनाने का। उसके नीचे हमने क्या बोला था, स्पंजी मीसोफिल। इनका वर्क क्या है, हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज, सेल्स आर लूजली पैक्ड विद लार्ज स्पेसेस। और क्या काम करती हैं, हमने बोला गैसेस के एक्सचेंज का। अब हमें पता है कि प्लांट में CO2 और O2 का ही डिफ्यूज़न होता है। किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से ये गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है। अब इन्हीं के नीचे हमें क्या देखने को मिलते हैं, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में क्या आते हैं, आपके जाइलम और फ्लोएम टिश्यू आते हैं। इनका काम क्या होता है, जाइलम, जाइलम मीन्स जालिम। कितना जालिम है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड नहीं देता, ठीक है। अब जाइलम क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। वाटर के साथ साथ क्या आते हैं, इनमें मिनरल्स भी आते हैं। और क्या होती हैं, होलो ट्यूब होती हैं और जो डेड सेल्स होती हैं। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्लोएम क्या करती है, फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जगह होता है, दोनों साइड में होता है। लेकिन जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, केवल क्या है, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। मीन्स रूट से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो केवल एक डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड। लेकिन फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फूड कहाँ पर बन रहा है, लीफ में बन रहा है, तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में होगा। क्योंकि फूड की नीड क्या है, बड को भी है, प्लांट को मीन्स रूट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ में जो फ्रूट बन रहा है, न्यू बड बन रही है, तो उसको भी फूड की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से कह सकते हैं कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों साइड में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में, ठीक है। ये तो हुए आपके वेस्कुलर बंडल, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के साथ में क्या होते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर होती है क्या होते हैं आपके, स्टोमेटा और गार्ड सेल। अब हमने यहाँ पर देखा कि स्टोमेटा क्या हुआ, एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। पहले क्या थे, पैलिसेड मीसोफिल, उसके बाद में स्पंजी मीसोफिल, ठीक है। नेक्स्ट जाइलम और फ्लोएम, जिन्हें हमने क्या बोला, वेस्कुलर बंडल बोला, जो कहाँ पर होते हैं, वेन ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोमेटा और गार्ड सेल्स। स्टोमेटा अभी हमने देखा कि स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पॉट्स होते हैं लीफ की सरफेस में, जो किसके लिए काम करते हैं, गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं। और गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मीन्स जो भी एंट्री देनी है गैसेज एक्सचेंज में या वाटर के ट्रांसपिरेशन के लिए, वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है, वो गार्ड सेल की हेल्प से। क्या काम है इनका, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और क्या प्रोसेस था, स्वेल। अगर गार्ड सेल स्वेलिंग करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और क्या होगा, अगर गार्ड सेल श्रिंक होंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये प्रोसेस होता है गार्ड सेल की ओपनिंग की वजह से स्टोमेटा किस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद में क्या आता है, नेक्स्ट लेयर आती है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर किसकी बात करी हमने, वैक्सीक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। मीन्स क्या है, ये जो लीफ का स्ट्रक्चर हमने देखा है, तो लीफ के स्ट्रक्चर में जो ये लोअर एपिडर्मिस है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। इसी तरीके से क्या है, जो ये आपकी ऊपर वाली लेयर है वैक्सीक्यूटिकल, और क्या है, अपर एपिडर्मिस, ये क्या है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है लीफ की, जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये बेटा, ये जो क्वेश्चंस डाले गए ये सिर्फ इतने हैं, इसलिए डाले हैं कि जो एक्सप्लेन आपको हुआ वो आपको कितना समझ में आए, कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या, वाई इज पैलिसेड कॉल्ड द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पैलिसेड को हमने मीसोफिल, क्या है ये पैलिसेड, क्या है, मीसोफिल है। अब इनको हमने मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, नेम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो किसको रिलेट करता है, क्लोरोफिल को रिलेट करता है। क्लोरोफिल मीन्स जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट है तो क्या होगा, यहाँ पर फूड मेकिंग प्रोसेस होगा। तो क्या बोला यहाँ पर, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और किसके नीचे होते हैं, जस्ट बिलो द सरफेस टू रिसीव मैक्सिमम सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए मिल सके और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। अब जाइलम और फ्लोएम में टिश्यू में क्या डिफरेंस पूछ लेता है। जाइलम का काम क्या बोला, बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं,
तो क्या करते हैं, केवल वाटर और मिनरल्स का काम करते हैं को ट्रांसपोर्ट करने का। और दूसरा फ्लोएम है, क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इनका जो मूवमेंट होता है क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। और इनकी जो सेल्स होती हैं लिविंग होती हैं, क्यों, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इनके फूड ट्रांसफ़र प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। ये मैंने 7th क्लास के चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसफ़र होता कैसे, सॉरी, जाइलम और फ्लोएम फूड और वाटर को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। अब जरा देखते हैं, हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 4 थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर, ठीक है। लेकिन इनके प्रोसेस के लिए क्या ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसके लिए क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, रिक्वायर्ड हैं। कि पहला क्या लिया, सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, पहले क्या लेंगे, डी स्टार्च प्लांट। डी स्टार्च का मीनिंग क्या हुआ बेटा, जिसमें से स्टार्च को रिलीज़ कर लिया जाए, वहाँ से स्टार्च रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे, या तो उसको किसी डार्क प्लेस पर रखेंगे। अगर हम किसी प्लांट को डार्क प्लेस पर रखेंगे तो डार्क प्लेस की वजह से, क्योंकि सनलाइट वहाँ पर नहीं मिलेगी, तो जो पहले से स्टार्च प्रेजेंट होगा वो यूज़ होगा उस टाइम में। तो क्या बोल रहे हैं, डी स्टार्च प्लांट, कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 3 days। नेक्स्ट प्रोसेस इज कवर द मिडिल पार्ट ऑफ अ लीफ। हमने क्या किया, यहाँ पर मिडिल किसी प्लांट की जो क्या है, डी स्टार्च हो चुका है डार्क में रखने की वजह से, उसके बाद में हमने उसके मिडिल लीफ को क्या किया, वहाँ पर 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, लीफ को क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया या एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया। अब उस प्लांट को लीफ को कवर करने के बाद में अब इस प्लांट को क्या किया, दोबारा से सनलाइट में रखा 3-4 डेज के लिए। क्यों रखा, क्योंकि पहले जो प्लांट हमने डार्क रूम में रखा था तो वहाँ पर प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही थी। अब इस प्लांट को जिस लीफ को हमने कवर किया, हाफ लीफ को हमने कवर किया, क्यों किया कवर, जैसे कि वहाँ पर सनलाइट ना पहुँच पाए। अब उसी प्लांट को हमने क्या किया, सनलाइट में रखा, जिससे कि बाकी का प्लांट तो फूड बना ले, लेकिन उस वाले पार्ट पर क्या है, सनलाइट नहीं पड़ेगी। 4th क्या है, प्लग द लीफ। अब उस लीफ को हमने प्लग किया, बॉयल इन वाटर टू किल द सेल्स। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया, उस लीफ को बॉयल किया जिससे कि वो सेल्स जो है ख़त्म हो जाए। 5th क्या है, बॉयल द लीफ इन एल्कोहल। वाटर में बॉयल करने के बाद में एल्कोहल में बॉयल किया यूजिंग अ वाटर बाथ। उसके बाद में एल्कोहल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ से वाटर बाथ देते हैं, जिससे क्या है, वहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए। लीफ बिकम्स डीकलराइज्ड। अब इसके बाद में क्या होता है, लीफ क्या है, उसका कलर चला जाता है बिल्कुल, जो ग्रीन लीफ था, क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी, वो ख़त्म हो गई। आफ्टर वॉशिंग, है ना, क्योंकि हमने वॉश किया वाटर से। उसके बाद में क्या किया, वॉश विद हॉट वाटर एंड देन ऐड आयोडीन सॉल्यूशन। कौन कौन से प्रोसेस हुए, पहले डिस्टार्च द प्लांट, सेकेंड इज लीफ को कवर किया, किससे, या तो एल्यूमिनियम फॉइल से या ब्लैक पेपर से। थर्ड इज कीप द प्लांट इज सनलाइट फॉर 3-4 days। 4th इज वाटर को बॉयल किया, मीन्स लीफ को बॉयल किया वाटर में। 5th इज बॉयल द लीफ इन एल्कोहल, देन रिमूव क्लोरोफिल, आफ्टर दैट वॉश विद हॉट वाटर एंड देन ऐड आयोडीन सॉल्यूशन। इस तरीके से क्या, लास्ट में हमने आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, फॉर गेटिंग स्टार्च, जिससे हमें ये पता चले कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है। अब हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस अगर लीफ में है, कब होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस से होता है। जब तक क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो लीफ में क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है, हमारा फूड स्टोर होता है। अब कब होगा, जब सनलाइट वहाँ पर पहुँचेगी। अब क्या देखते हैं हम रिजल्ट देखने पर, कि जब हमने देखा कि आयोडीन हमने ड्रॉप ली, है ना, आयोडीन क्या किया, लीफ पर डाला, तो लीफ पर डालने के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि बिफोर आयोडीन लीफ का स्ट्रक्चर क्या था, पेल येलो था। और जब हमने वहाँ पर क्या किया, आयोडीन की अमाउंट डाली ड्रॉपर से, तो क्या होगा कि वो जो लीफ थी क्या हुआ, ब्लू ब्लैक पार्ट हुआ। कौन सा वाला पार्ट हुआ, जहाँ पर जो कवर्ड नहीं था, और जहाँ पर वो कवर्ड था वो क्या था, वो पार्ट, उसमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिली।
क्यों नहीं मिली? क्योंकि स्टार्च अगर वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो आयोडीन की प्रेजेंस से वहाँ पर कलर चेंज होता है, लेकिन अगर वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो वो कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो प्रूफ होता है कि यहाँ पर क्या है, सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन क्या है, अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आता है? देखो जरा ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि मिडिल कवर्ड पार्ट नो ब्लू ब्लैक, जहाँ पर जो पार्ट क्या है कवर्ड था ब्लैक पेपर से, वहाँ पर कोई भी आयोडीन सॉल्यूशन ने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन क्या हैं, देखो जरा, व्हाई डू वी कीप द प्लांट इन डार्क बिफोर द एक्सपेरिमेंट? क्या बोला कि प्लांट को एक्सपेरिमेंट से पहले हमने डार्क रूम में क्यों रखा? क्यों रखा? डिस्टार्च करने के लिए रखा था, जिससे कि उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए। सेकेंड, वाई बॉयल द लीफ इन एल्कोहल? अब लीफ को अल्कोहल में क्यों बॉयल कर रहे हैं? टू रिमूव क्लोरोफिल, जिससे उसका जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए और लीफ को डीकलराइज कर सकें। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन? ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जो पार्ट लीफ का कवर्ड था वहाँ पर कोई भी आयोडीन सॉल्यूशन ने रिजल्ट नहीं दिया, और जो पार्ट अनकवर्ड था वहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन ने कलर दिया, जो क्या था, ब्लू ब्लैक था, जिससे पता चलता है जो पार्ट क्या है ग्रीन था वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और सनलाइट की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है? सेकेंड एक्सपेरिमेंट है देखने के लिए कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए या नहीं है। चलिए, इसके लिए हम क्या लेते हैं, जो लीफ लेते हैं वो कैसी लेते हैं, वेरीगेटेड लीफ लेते हैं। अब बेटा वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या है, जो भी लीफ है वो क्या होगी, पार्शियली ग्रीन होगी और पार्शियली वाइट, पूरी तरह से ग्रीन नहीं होगी। तो इसकी हेल्प से हम क्या पता चलेगा कि जो पार्ट क्या है ग्रीन नहीं है तो वहाँ पर स्टार्च के प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डी स्टार्च। सबसे पहले क्या किया, डी स्टार्च मीन्स स्टार्च को रिमूव किया प्लांट से। आफ्टर दैट कीप प्लांट इन डार्क फॉर 3 डेज। प्लांट को क्या कहाँ रखा, 3 डेज के लिए कहाँ पर रखा, सनलाइट में रखा। सेकेंड इज एक्सपोज, पहला प्रोसेस किया था डी स्टार्च किया, डी स्टार्च के लिए प्लांट को डार्क रूम में रखा। सेकेंड एक्सपोज टू सनलाइट, उसके बाद में क्योंकि वहाँ से स्टार्च रिमूव हुआ, कहाँ पर रखा, सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने के बाद में 3-4 डेज़ के बाद में उसकी एक लीफ ली और उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद में हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लीफ है वो हमारी कैसी है, वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड लीफ मीन्स कुछ पार्ट क्या है उसका ग्रीन है और कुछ पार्ट क्या है वाइट है। अब यहाँ पर जो लीफ ली उसको क्या किया हमने, बॉयल किया। बॉयल करने के बाद में वहाँ से क्या होगा, जो सेल्स थी वो किल हो जाएंगी। किल करने के बाद में वहाँ पर देखते हैं कि जो पार्ट है आपका लीफ का, जो ग्रीन पार्ट होगा वो कलर देगा आयोडीन सॉल्यूशन के बाद में, और जो पार्ट वाइट है लीफ का, क्योंकि एक ही लीफ में दोनों पार्ट हैं इसलिए वेरीगेटेड लीफ ली। ग्रीन पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जो पार्ट ग्रीन नहीं है लीफ का वो वहाँ पर कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता, मीन्स स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। सो वी कैन से फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज नेसेसरी। ओके, देखो जरा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। व्हाट इज वेरीगेटेड लीफ, आपको पता होना चाहिए कि वेरीगेटेड लीफ होती क्या है। आ लीफ दैट इज पार्शियली ग्रीन एंड पार्शियली वाइट। सेकेंड इज वाई डज द ग्रीन पार्ट टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन, ग्रीन पार्ट क्यों चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। थर्ड इज वाई डज द वाइट पार्ट रिमेन ब्राउन, वाइट पार्ट क्यों, बिकॉज देयर इज नो क्लोरोफिल। फोर्थ इज वाई इज द लीफ बॉइल्ड इन एल्कोहल, लीफ को एल्कोहल में क्यों बॉयल कर रहे हैं, टू रिमूव क्लोरोफिल, जिससे क्या है क्लोरोफिल की रिमूव कर दें और जो आयोडीन टेस्ट है वो आसानी से दिख जाए। देखिए जाए, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका, CO2। CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। हमने देखा था डेजर्ट प्लांट में भी CO2 ली जाती है, लेकिन कब ली जाती है, नाइट टाइम में ली जाती है। देखिए CO2 के प्रेजेंट के लिए क्या मेथड है, पहले सब में क्या यूज़ हो रहा है, डी स्टार्च कर रहे हैं लीफ को। डी स्टार्च मीन्स उसमें से स्टार्च को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्च को रिमूव करने के लिए क्या किया, कीप प्लांट इन डार्क रूम फॉर 48 आवर्स एंड यूज अप स्टोर्ड स्टार्च। अब उसी प्लांट को दोबारा से सेटअप किया। अब इस सेटअप के लिए क्या किया, बोतल विथ KOH सॉल्यूशन। यहाँ पर जरा देखो थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। इस प्रोसेस में क्या किया, ये जो लीफ ली ये क्या है, डी स्टार्च है, मीन्स डार्क रूम में रखा हुआ है 48 आवर्स तक या 2-3 डेज समझ लो।
उसके बाद में उस लीफ को लिया, लीफ को लेने के बाद में एक बोतल ली है जिसमें क्या है, KOH सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में KOH सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है। KOH सॉल्यूशन लिया जाता है बेटा CO2 की एब्सेंस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। बोतल विथ KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब CO2, क्योंकि KOH सॉल्यूशन क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। यूज़ अ स्प्लिट रबर कॉर्क, किस तरीके का रबर कॉर्क लिया, इस तरीके से स्प्लिट रबर कॉर्क लिया, जिससे क्या बोतल में जो कैप का काम कर सके और इसमें जो है प्लांट की लीफ को कुछ पार्ट क्या है आउटर रहे और कुछ पार्ट इंटरनली रहे, ठीक है। इसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होता है, प्लेस अ लीफ बिटवीन द 2 हाफ ऑफ कॉर्क, मीन्स 2 पार्ट के कॉर्क जो है पूरी तरह से डिवाइड नहीं है, उसको हाफ तरीके से डिवाइड किया, तो इसमें जो लीफ टक की हाफ पार्ट आउटर रहा और हाफ पार्ट क्या रहेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ लीफ इज एक्सपोज टू आउटसाइड एयर एंड गेट CO2, क्या है, अपर पार्ट क्या है ऊपर रहेगा जिससे क्या उसको CO2 मिल सके, और हाफ पार्ट क्या रहेगा बोतल के अंदर रहेगा, जिससे वहाँ पर जो CO2 है वो एब्सेंट हो गई KOH की वजह से, ठीक है। कीप द एपरेटर्स इन सनलाइट फॉर 3-4 डेज, क्यों रखा हमने सनलाइट में, जिससे कि वहाँ पर क्या प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके और वहाँ पर हमें पता चले कि इसके लिए CO2 कंपलसरी है या नहीं है। अब उसके बाद में उस लीफ को ऑब्जर्व करते हैं। लीफ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने अल्कोहल से बॉयल करेंगे और उसका क्लोरोफिल रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद में क्या ऑब्जर्वेशन आता है, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, क्या लगता है कि जहाँ पर KOH प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या था, KOH प्रेजेंट था। अब इसके कांटेक्ट में जो लीफ का पार्ट रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर CO2 की प्रेजेंट नहीं है, तो CO2 की प्रेजेंट जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, जो पार्ट होगा वहाँ पर कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या था, CO2 प्रेजेंट ही नहीं है। और दूसरा पार्ट जो अपर पार्ट है जहाँ पर CO2 एटमॉस्फेयर से मिल रही है तो वहाँ पर क्या होगा, आयोडीन जैसे रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि CO2 इज़ कंपलसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जो देखो इसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वाई इज़ KOH यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, मीन्स लैंग्वेज बन के आ सकती है, ठीक है, कि KOH क्यों इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, CO2 को रिक्वायर्ड मान रहे हैं, ठीक है। सेकेंड बन सकता है वाई इज स्प्लिट कॉर्क यूज्ड, जो कॉर्क था उसको स्प्लिट क्यों किया, क्यों, जिससे कि अपर पार्ट जो है वो क्या हो, अपर पार्ट में क्या है, जो आपके स्टार्च प्रेजेंट जो लीफ थी उसको डिवाइड करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करने हमने क्या किया, कॉर्क को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। थर्ड क्या है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है कि मीन्स आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि इस तरीके से हमने क्या है एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें यूज़ की हैं, तो उसके बाद में क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है। व्हाट इज़ द कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या निकला कि CO2 इज़ द कंपलसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने एक स्लाइड पर अरेंज कर दिया, जिससे आप क्या है अपने अकॉर्डिंग इनको रीड कर सकते हैं, और जब आप कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट समझने के साथ साथ इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, आसानी से आपका कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो व्हाट आर द कंपलसरी requirement for the process of photosynthesis. Yes, in next video we will know what are the different components which are compulsory for the plants for their body growth. Till then, bye bye and thank you for listening carefully and like and subscribe जरूर करना. Till then, bye bye.